नमस्कार साथियों। तो आज है 24 मार्च 2026। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स पर चर्चा तो काफी हो चुका है, जो ऑलरेडी मैं आपको पिछले दो वीडियो में दे चुका हूं। आज रात में भी करेंगे, डोंट वरी। अब आइए थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट पर भी चर्चा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कुछ बड़े घोषणाएं किया है आज पार्लियामेंट पे। और कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ कंपनी को उसके थ्रू शॉर्ट टर्म में हो या मीडियम टर्म में हो बेनिफिट मिल सकता है। चलिए ज्यादा बातें ना करके सीधा सीधा मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके चलता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों मेक श्योर कीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो देर किस बात की। इस प्रकार की वाइटल जानकारी पाने के लिए फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा, ये दोस्तों आज की ताजा खबर प्राइम मिनिस्टर मोदी से ₹70,000 कितना 70,000 allocated for ship building under Make in India amid West Asia crisis supply disruption। तो दोस्तों यहां पे सडनली क्यों भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी 70,000 करोड़ की शिप बिल्डिंग की लिए जो पैसा है 70,000 करोड़ इसको एलोकेट किया है, इसके पीछे का जो कारण है वो पहले आप समझिए, उसके बाद मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं और कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, मतलब लिस्टेड कंपनी, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप शॉर्ट में समझिए अभी प्रॉब्लम कहां पे चला। फॉर एग्जांपल ये एक मैप में ओपन कर लिया आपके सामने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे प्यारा देश भारत, ये है उसका कोस्टल लाइन, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं कि भारत सिर्फ मतलब हम लोग गल्फ कंट्रीज से ही ऑयल खरीदते हैं, पूरे दुनिया से खरीदते हैं, रशिया से भी खरीदते हैं, यूएस से भी खरीदते हैं, रिसेंटली तो सुनने को आ रहा है कि अर्जेंटीना से भी खरीद रहा है, ठीक है। बट हम लोग के लिए ये जो गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज मतलब यहाँ पे सऊदी हो गया, इधर आपके इराक हो गया, इधर आपके यमन हो गया, ओमान हो गया, इधर आपकी छोटू सा कतार हो गया, यूएई हो गया, इवन ईरान हो गया, ये सारे कंट्री हमारे बगल में है। बगल में मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम पास है। बस यहाँ से टैंकी फुल करो, बस इधर आ जाओ, या तो गुजरात में आ जाओ या तो यहाँ से मुंबई पे आ जाओ, कहीं आपका यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि देखिए शिप में जो फ्यूल की बर्निंग बहुत ज्यादा होता है। तो मान लीजिए कि आज रशिया से हम लोग खरीद रहे हैं तो कितना घूम के आना पड़ेगा, यूएस से हम खरीद रहे हैं बहुत घूम के आना पड़ता है। तो जिस वजह से जो भारत की मेनली जो सप्लाई आता है ना वो गल्फ कंट्रीज से आता है। बट अभी देखिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हम तो यहाँ से खरीद नहीं पा रहे हैं, बंद है ना, और खरीद रहे भी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में। अब उसके लिए अब देखिए, अब भारत का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक, डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो जिसके कारण भारत को लगातार सप्लाई तो मिलना चाहिए। अब सप्लाई कैसे आएगा, बाहर से। ऑप्शन क्या है, बाहर मतलब गल्फ नेशन की बाहर, या तो रिसेंटली जो खबर आया अर्जेंटीना से भारत ने लगभग 4 गुना बढ़ा दिया ऑयल, जो क्रूड ऑयल परचेज करना, रशिया से भी खरीद रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो वेसल्स है, मतलब ऐसा वेसल्स, ऐसा शिप जो ऑयल को कैरी कर सकते हैं। समझ आ चुका है, ये है मेन कंडीशन आज की डेट में जो सिचुएशन, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे डिसाइड किया और ये 70,000 करोड़ की फंड जो है एलोकेट कर दिया, किसके लिए, शिप बिल्डिंग के लिए। तो क्लियर हो चुका है कि किस वजह से ये किया है। देखिए अभी यहाँ पे आर्टिकल में क्या लिखा है, मैं आपको शॉर्ट में बस पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम सीधा कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा लिस्टेड कंपनी उस पर चलेंगे। देखिए, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹70,000 फॉर बिल्डिंग शिप अंडर द मेक इन इंडिया। बहुत लोगों को लगेगा यहाँ पे शिप मतलब क्या, वॉरशिप, तो यहाँ पे वॉरशिप की बात नहीं हो रहा है, वॉरशिप की बात नहीं हो रहा है, नॉर्मल शिप जैसे कि वेसल्स हो गया या ऑयल टैंकर हो गया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, शिप। तो ये ही सेड मतलब मोदी जी सेड, स्ट्रेसिंग दैट इंडिया मस्ट अडॉप्ट टू शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज। जो अभी आपको मैं समझाया कि प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके भारत दोस्तों हमेशा के लिए, मतलब इन फ्यूचर में भी सिर्फ और सिर्फ गल्फ देशों के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। ऑयल के मामले में, एनर्जी के मामले में हमें बाहर से भी ज्यादा खरीदना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी भी सिचुएशन खराब हो सकता है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा, देयर इज नो ऑप्शन बट फॉर इंडिया टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। चलो ये तो बहुत सही है। अब यहाँ पे जो सबसे बढ़िया सवाल कि सर 70,000 करोड़ तो कोई छोटा मोटा रकम नहीं है भाई, 700-800 करोड़, 7,000 करोड़ पे ही मतलब रिकॉर्ड तो रैली हो जाता है, यहाँ पे 70,000 करोड़ की बात हो रहा है। तो कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा ये तो समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो है निवेशक।
तो मेनली जो यहाँ पे कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, जो कंपनी शिप बनाता है, और तीन ही कंपनी दोस्तों आपको लिस्टेड दिख जाएगा, जैसे कि मझगांव डॉक। मझगांव डॉक शिप बिल्डर की शेयर, वैसे तो आज मार्केट की मूड काफी बढ़िया था और आज शेयर क्लोजिंग दिया 2257 रुपए पे, लगभग 200 कह रहा हूँ 2.28% गेनिंग के साथ। मोस्टली टाइम आज पॉजिटिव में था और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट ये भी फैक्ट है कि पिछले एक महीने पे शेयर में गिरावट नहीं हुआ। नोट करना, पिछले लगभग एक महीने होने जा रहा है ये वॉर शुरू हुआ, लगभग गिरावट नहीं हुआ। इवन बीच में तो रिकवर भी कर गया था क्योंकि डिफेंस सेक्टर में डिमांड बढ़ रहा था ये वॉर के कारण। बट उसके साथ साथ ये भी सच है कि शेयर जो रिसेंटली मतलब 2025 में अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था 3,500 के ऊपर, 3,751 रुपए इसकी लाइफ टाइम हाई है, वहां से फिलहाल बहुत नीचे है। अच्छा, कितना नीचे है मैं एक बार देख के बताता हूँ, 41% नीचे है भाई। ये बड़े कंपनी, अगर हम शिप बिल्डिंग सेक्टर की बात करें, लिस्टेड कंपनी में ये सबसे बड़े कंपनी है। 41% की डिक्लाइन शेयर ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अब देखिए कल मार्केट की मूड किस तरफ रहेगा ये डिपेंड करेगा। मतलब शेयर देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ अच्छा न्यूज़ आ गया, कोई कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिल गया, उस बेस पे शेयर रिएक्ट नहीं कर रहा है। शेयर रिएक्ट कर रहा है मार्केट की मूड के ऊपर बेस करके, ठीक है। हाँ, अगर ये जो कुछ खबर चल रहा है, अच्छा खबर, वो बेसिकली एक एडवांटेज है, ठीक है, कि शेयर और ज़्यादा चल सकता है। ओके, सो मझगांव डॉक को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलने जा रहा है। और दूसरी कंपनी आपके कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड की शेयर आपको लगभग आज 3% ऊपर दिख जाएगा। ये शेयर भी पिछले एक महीने पे नहीं, ये गिरा है थोड़ा सा, ये गिरा है 12% के आसपास। और ये भी फैक्ट है कि ये जो लास्ट ईयर अपना हाई पे पहुंच गया था, नहीं इसका हाई शायद 2000, हाँ ये 2024 में हाई टच किया था, वही मुझे लग रहा था 2800 के आसपास। वहां से फिलहाल 53% क्रैश कर चुका है। जरा सोचिए, 53% को क्रैश कर चुका है, 53%, ठीक है। तो मतलब बहुत नीचे शेयर आपको मिल रहा है। वैसे लास्ट क्वार्टर भी कंपनी की वीक था, Q4। तो जो भी है दोस्तों, ये जो फंड एलोकेट किया है मोदी जी ने, इस कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और कंपनी जो मैं कहूँगा इन तीनों में सबसे छोटे कंपनी है, मतलब एज पर मार्केट वैल्यूएशन, बट ये मैं कहूँगा ये तीनों में सबसे कंसिस्टेंट काम करने वाली कंपनी है। क्योंकि देखिए, आई डोंट नो आप लोग कितने याद है, आप में से कितने लोगों को मझगांव डॉक की लास्ट ईयर Q1 Q2 बहुत खराब था, बहुत वीक था। Q3 में इंप्रूवमेंट किया है, अगर आप देखेंगे, ये देखिए Q3 थोड़ा सा इंप्रूव किया है, बट Q1 या उसके पहले Q4 भी उतना बढ़िया नहीं था। जबकि जीआरईसी बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म किया, बैक टू बैक। मैं आपको लास्ट क्वार्टर भी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपके लास्ट क्वार्टर कितना शानदार बैलेंस शीट, आप देखिए कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। ये भी आपकी शिप बिल्डर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। और जिस वजह से ये तीनों में सबसे कम गिरा ये कंपनी, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये बात तो सही है कि छोटे कंपनी है, तो छोटे कंपनी में जब गिरावट होता है काफी ज्यादा ही होता है, ये फैक्ट है। बट ये तीनों में, जहां पे मझगांव डॉक याद कीजिए कितना परसेंट गिरा, 40%, 41-42% था। कोचिन शिपयार्ड 53% गिरा। ये कितना गिरा, ये भी गिरा है, बट 38%। अल्टीमेटली कंपनी अगर अच्छा काम करेगा, मार्केट उसको रिवॉर्ड कर देगा, दे देता है, ठीक है। तो ये तीनों कंपनी के दोस्तों, इस जो अनाउंसमेंट हुआ है 70,000 करोड़ की आपके शिप बिल्डिंग के लिए प्रोजेक्ट, उसके कारण बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे जानकारी है, तो अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और खास करके दोस्तों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा इस चैनल पे, उसको देखना मत भूलना, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके बीच में भी बहुत सारे और भी टॉपिक और हम वीडियो अपलोड करेंगे, मिस मत करना एक भी अपडेट, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।